बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, hope you all are fine. Students, in the previous lesson we theoretically went through the activity 9.4. एक्टिविटी 9.4 को हमने गो थ्रू किया था, जिसमें हमें ये पता चला था कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑन हीटिंग इन गैसेस। यानी हमने क्या देखा था हमने उसमें देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस, इसको हमने गो थ्रू किया था मेनली। और हमें पता ये चला था कि लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। आपको याद होगा एक्टिविटी 9.4 में हमने जो गो थ्रू किया था एक्टिविटी को, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया, और उससे ये बात फाइनली रिजल्ट ये साबित हुआ था कि गैसेस जो है वो क्या करती हैं, एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो ये बात हमारी साबित हुई थी। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9.2 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 9.3 जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट नंबर 7। ये दो क्वेश्चन हम राइट डाउन करने जा रहे हैं आज। इसको हम मार्क करेंगे, इसके आंसर को देखेंगे, ठीक है जी, और अपनी नोटबुक के ऊपर राइट डाउन भी करेंगे और इंशाल्लाह याद भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओपन योर बुक्स एट पेज 136। Students, this is page 136 and this is the exercise of chapter number 9, and today we are going to write down the question 9.2 part 2. Students, जिस तरतीब से आपको काम करवाया जा रहा है आपने उसी तरतीब से ही आप नोटबुक के ऊपर इसको राइट डाउन करेंगे, ओके। और आज बारी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 2 जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन गैसेस। राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन गैसेस। बड़ा ही इसका छोटा सा आंसर है। फॉर द आंसर इसको मार्क कर लेते हैं। आंसर के लिए आप ओपन करें पेज 127। ये आ गया जी हमारा पेज 127, और यहां से आप इसका आंसर मार्क कर लें। लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। बिल्कुल वन लाइन आंसर है, इसको आपने राइट डाउन भी करना है। ये किसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 2। क्वेश्चन 9.2 पार्ट 2 उसका आंसर है, वन लाइन आंसर है कि लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये मार्क कर लीजिए। चलिए जी, ये आपका आंसर हो गया जी। अब दोबारा एक्सरसाइज पे आ जाइए, पेज 136। ये आ गया जी आपका पेज, दिस इज पेज 136 एंड this one is question 9.3 the descriptive questions। यानी ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले भी किया है। इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 6 कर चुके हैं अब तक जो हमने नोटबुक पे जो काम किया है इस क्वेश्चन 9.3 का, वो हमने क्या किया है, इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और पार्ट 6 कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्या था, व्हाट इज मीन बाय थर्मल एक्सपेंशन, एक्सप्लेन एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पार्ट 6 भी हम कर चुके हैं, एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इसको भी हम कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 7, दिस वन।
पार्ट 7, डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। याद आया कुछ? हमने पिछले लेसन में क्या किया था? हमने एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 9.4 किसके बारे में थी? थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है जी, इसी बारे में हमारी वो एक्टिविटी थी। तो इसके जवाब में फिर हमें क्या करना चाहिए? डेफिनेटली हमें उस एक्टिविटी को ही यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है ही ये कि डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। हमने एक एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है जो किसको शो करे, किसका मुताला बताए, किसके बारे में बताए? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है जी। सो इसके आंसर के लिए अगेन ओपन योर बुक्स एट पेज 127। स्टूडेंट्स, दिस इज पेज 127। ये आपका पेज आ गया 127 और ये रही एक्टिविटी 9.4। उस क्वेश्चन के आंसर में, पार्ट 7 के आंसर में, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे थर्मल एक्सपेंशन। अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का जिक्र नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप यही हेडिंग दे दें, थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ गैसेस। उसके बाद ये मेन हेडिंग देने के बाद इन द सेंटर ऑफ द पेज आप हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट। एक्टिविटी 9.4 लिखने की जगह आप क्या लिखेंगे? एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में फिर आप लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड। बिल्कुल इसी तरह से आप उसका मटेरियल लिख लेंगे और फिर प्रोसीजर के तमाम पॉइंट्स आप लिखते चले जाएंगे। और ये डायग्राम जो है वो चूंकि आप यूज कर रहे हैं वो जो प्रैक्टिकल वाली नोटबुक होती है वो, और उसका एक पेज जो है वो ब्लैंक होता है और एक पेज के ऊपर लाइनें होती हैं। तो ब्लैंक पेज के ऊपर आप ये डायग्राम भी, ये प्रेटिस और जिस अंदाज में ये डायग्राम है इसको बड़ा नहायत खूबसूरत अंदाज में बनाएंगे भी। ओके जी। और तमाम पॉइंट्स प्रोसीजर के लिखने के बाद आप रिजल्ट की हेडिंग देंगे। पेज 128 पे आए जरा। ये आ गया आपका पेज 128 और इसमें ये नहीं लिखेंगे, अब ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं बेटे ये नहीं आप लिखेंगे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द वाटर। प्रोसीजर के जो पॉइंट्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस आप नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे, स्टॉप हीटिंग एंड लेट द सिस्टम कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। ठीक है। और उसके बाद ये जो चेंज वगैरह ये आप नहीं लिखेंगे। ओके। आप फाइनली आप फिर रिजल्ट की हेडिंग देंगे, रिजल्ट। दिस एक्टिविटी आप लिखेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट वुड मेक यू लर्न दैट, और फिर आप ये सारा यहां तक जो है वो इसको लिख देंगे। तो आज की आपकी डायरी की अगर हम बात कर लें तो डायरी क्या होगी? आज की आपकी पेज 136 पे आप दोबारा आ जाएं जरा। ये आपका पेज 136 है और डायरी आज की आपकी होगी लर्न एंड राइट, क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 7। आई रिपीट, लर्न एंड राइट, लर्न भी करेंगे और राइट भी करें, राइट डाउन भी कर लेंगे नोटबुक्स के ऊपर और लर्न भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 9.2 पार्ट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9.3 पार्ट 7। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।